गाइस, क्या आपने ये चीज़ कभी नोट करी हुई है कि जो अमेज़ोन पे लेटेस्टली लॉन्च स्मार्टफोन रहते हैं उनमें इतनी जल्दी लाखों में रेटिंग्स कैसे बन जाती है। इस वीडियो में हम अमेज़ोन को करने वाले हैं पूरी तरह से एक्सपोज, और ये जो अमेज़ोन ने पॉलिसी अपना के रखी है इसके बारे में आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। अब गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा और जो आपकी राय होगी इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपके लिए फाइंड बिल्कुल किए हुए हैं। Redmi 9 एक्टिव, Redmi Note 10 Lite और Samsung का M21 2021। ये 3 स्मार्टफोन अभी Amazon पे काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन चल रहे हैं और आप कह सकते हो कि यहीं पर जो पॉलिसी है Amazon ने बिल्कुल अपना के रखी हुई है। अब सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो Redmi का 9 एक्टिव है वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 24 सितंबर को, यानी कि इसी साल, और जो इसकी प्राइसिंग थी वो थी 10,000 रुपये के करीब, ठीक है। लेकिन 1.5 महीने के अंदर अंदर इस स्मार्टफोन की जो रेटिंग अभी Amazon पे दिखा रहा है वो है 1,270,000 के पार। तो हाँ, ये जो है इसकी रेटिंग है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Lite के बारे में। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था अभी पिछले महीने 2 अक्टूबर को, और जो इसकी रेटिंग अभी करंट है वो है 1,06,399 रुपये, और उसके बाद 1 महीना इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए। नेक्स्ट है Samsung का M21 2021 एडिशन। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 21 जुलाई को, और अभी 3.5 महीने के करीब इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पर इनकी जो रेटिंग है तीनों स्मार्टफोन्स की लाखों में चली गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानती हैं Amazon पे जो रेटिंग्स होती हैं वो ऐसे कम स्मार्टफोन्स में इतनी जल्दी नहीं आ जाते हैं। यानी कि आपने कुछ स्मार्टफोन्स देखे होंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, उनमें भी रेटिंग जो है साल में हज़ारों में भी नहीं पहुंच पाती है। तो इन स्मार्टफोनों में 1, 2 या 3 महीनों के अंदर 1 लाख रेटिंग कैसे पहुंच गई है। अब रेटिंग्स आप जानते हैं, जब भी आप कोई स्मार्टफोन पिक करने जाओगे तो जो रेटिंग्स रहती हैं या रिव्यूज़ हैं उनको देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं ना। तो जो रेटिंग है अगर वो लाखों में आपको दिख जाए तो आपका जो इंप्रेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा कि हाँ भाई, इतने सारे लाखों में लोगों ने परचेज करके रखा हुआ है, रेटिंग से लाखों में आ गई है, तो कितना ज़्यादा ये स्मार्टफोन बिका होगा। तो हाँ, इस स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ तो दम है। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जितने भी स्मार्टफोन्स मैंने आपको बताए, ये जो रेटिंग्स हैं वो बिल्कुल फेक रेटिंग है। वो इन स्मार्टफोन्स के लिए जो जेन्युइन रेटिंग्स रहती हैं वो रेटिंग ये नहीं है। यानी कि यूजर्स ने इन स्मार्टफोन के लिए रेटिंग नहीं दी हुई है, बल्कि इनके जो पुराने स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए रेटिंग दी हुई है। अब सबसे पहले स्टार्ट करें Redmi के 9 एक्टिव से। तो जो Redmi का 9 एक्टिव है अभी 1 लाख के पार रेटिंग दिखा रहा है, लेकिन ये रेटिंग इसकी खुद की नहीं है, बल्कि इसके पिछले वाले वर्जन जो कि Redmi का 9 है उसकी है। स्क्रीन पे आप दोनों को कंपैरिजन करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम रेटिंग है। तो यहाँ पर Amazon ने ये इंडिपेंडेंस दे के रखी हुई है ब्रांड्स को कि अगर वो अपने स्मार्टफोन का सेम नाम में थोड़ा सा चेंज वगैरह करके और स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहते हैं तो रेटिंग्स को एग्जैक्ट सेम वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, और ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। तो जो Redmi 9 एक्टिव है जो 1 लाख रेटिंग है वो इसकी जेन्युइन रेटिंग नहीं है। तो सिर्फ इसी चीज़ को देखकर आप इसकी रेटिंग का अंदाज़ा मत लगाइए। दोनों स्मार्टफोन डिफरेंट है। हाँ, आपको थोड़े सा लग सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा वो दोनों स्मार्टफोन का अलग रहने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट 2 स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, तो 2 स्मार्टफोन यहाँ पर अलग अलग हैं। इसके बाद Redmi का Note 10 Lite, इसमें भी यही सेम कंडीशन है। जो Redmi का Note 10 था सुपर एमोलेड पैनल के साथ लॉन्च हुआ था, उसको अब डिसकंटिन्यू किया है। तो जो इसकी रेटिंग है 1 लाख के पार थी, और उसी रेटिंग को उठाकर Redmi के Note 10 Lite में लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर सबसे बेकार बात और फेक चीज़ हमें यहाँ ये समझ में आ जाती है कि जो 1 लाख रेटिंग है वो हमें मिली थी Redmi Note 10 Lite के लिए, क्योंकि वहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल था, अच्छे कैमरास थे। और जो Redmi का Note 9 Pro है उसी को रीब्रांड करके Note 10 Lite लॉन्च कर दिया, ताकि जो Redmi का Note 10 है, क्योंकि वहाँ पर Xiaomi को मार्जिन काफ़ी कम हो रहा था, उसके बाद 12,000 में स्मार्टफोन को लॉन्च किया और उसके बाद 14,000 प्राइस कर दी, तो Redmi का Note 10 Lite लॉन्च किया। और ये सबसे गंदी और बेकार पॉलिसी Redmi ने यहाँ पर अपना के रखी है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। तो Redmi का Note 10 Lite देख सकते हैं आप, 1 लाख रेटिंग इसकी भी जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल ये फेक है। और जो पुराना स्मार्टफोन है उसी की रेटिंग उठाकर यहाँ पर लगा दी गई है। ये रेटिंग जो है इस स्मार्टफोन की नहीं है। इसके बाद यही चीज़ Samsung ने अपने M21 2021 के साथ करी। जो M21 का 2020 एडिशन था पिछले साल वाला, उसकी जो रेटिंग थी वो उठाकर यहाँ पर डाल दी गई, और करीब 2.25 लाख से ऊपर रेटिंग। यार मतलब अगर आप सोचोगे कि 3.5 महीने में, वो भी फ्लिपकार्ट पे भी नहीं मिलती मतलब किसी स्मार्टफोन को, ये मैं आप
के साथ गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे हमने देखा है कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स को जल्दी जल्दी रेटिंग्स मिलती है। ये मैं नहीं जानता कि मतलब कंपैरिजन या डिफरेंस किस तरह से बनता है, लेकिन अमेजोन पे लोग थोड़ी कम रेटिंग डालते हैं और फ्लिपकार्ट पे लोगों की जो रेटिंग्स है वो अच्छी रहती हैं। बाकी मतलब ये तो अपना अपना ब्रांड्स का रहता है या लोगों पे भी ये चीज़ डिपेंड रहती है। लेकिन जो M21 है उसकी भी ये फेक रेटिंग है। मुझे लगता है कि 20 से 30 या मतलब 35,000 तक M21 की रेटिंग होगी जो 2021 है। बाकी जो रेटिंग है वो पुराने वाले M21 2020 एडिशन की थी और ये स्मार्टफोन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि अगर आप स्मार्टफोन कोई भी परचेज करना चाहते हो, ऐसी बात नहीं है इन स्मार्टफोन में कोई भी खराबी नहीं है या आप कहोगे कि हम ले लें तो ऐसा कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन जो रेटिंग वाला यहाँ पर पॉलिसी अमेजोन ने अपना के रखी है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ वैलिड ही नहीं है तो वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी इस फेक एक्सपोजिशन के बारे में आपका क्या कहना है मुझे नीचे आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको इसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन दूँ और आगे से आप सतर्क रहें कि सिर्फ रेटिंग्स लाखों में देखकर स्मार्टफोन को परचेज ना करें। और जो बाकी के कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन है आप जानते हैं उनकी तो हज़ारों में भी रेटिंग नहीं पहुंची है अमेजोन पे, लेकिन वो भी काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन है। तो हाँ, ये चीज़ से आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहूँगा। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।